हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आपके लिए इस वीडियो में मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक लेकर आई हूँ। जिन्होंने पहले जो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच दैट टॉपिक्स, बिकॉज वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। बिकॉज मैं हर एक टॉपिक को रिलेट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट नाम से समझ लो कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ लो, ऑक्सीडेशन राइम्स विद एडिशन, राइट। तो जहां पे आया ऑक्सीडेशन वहां होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, डिशन मीन्स एडिशन को याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट डेफिनेशन बन जाता है द reaction in which oxygen is added is called as oxidation, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के नीचे भी दिया गया है दो डेफिनेशंस को मर्ज करके, लेकिन अगर एग्जाम में आपको इलैबोरेट करके लिखना हो तो इट्स बेटर कि आप हर एक डेफिनेशन का एक एक वो एक पूरा डेफिनेशन दिया तुमको कि द प्रोसेस, द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आप दोनों को मर्ज करके भी डेफिनेशन लिख सकते हो या तो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरा जो टेक्निक है मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे फर्स्ट वाला डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजें लिख लो, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल दोगे। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 में दिया गया है 4 एग्जाम्पल्स है। तो उसमें से 2 एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के और 2 एग्जाम्पल्स है दूसरे वाले डेफिनेशन के जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वही आपको करना है। सबसे फर्स्ट आपको लिखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पूरा एलैबोरेट करके लिखना है जैसे मैंने अभी बताया आपको डेफिनेशन। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये एग्जाम्पल तो हम सबको पता है, मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला एक्टिविटी में हमने किया था, राइट स्टूडेंट्स। तो वो याद करो। कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर बर्निंग एनीथिंग यू रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। आप कोई बंद रूम में या डब्बे के अंदर आग नहीं लगा सकते हो। आप कभी करके देखो, एक डब्बे के अंदर आप एक कैंडल लगाओ और डब्बा क्लोज कर लो। ये बचपन में हमने किया है ये सब एक्सपेरिमेंट्स। तो वो कैंडल बुझ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, जितना टाइम उसके डब्बे के अंदर का ऑक्सीजन वो यूज कर लेगा फॉर बर्निंग एंड बाद में बुझ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी कहीं भी आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, राइट। सिलेंडर्स भी होते हैं रेड कलर के। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी बर्निंग वाला रिएक्शन आया तो वहां पे ऑक्सीजन हमेशा रिएक्टेंट साइड में रहेगा ही रहेगा। ये साइड रिएक्टेंट है ना, तो अगर कोई चीज बर्न हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन का होना ही है, उधर ऑक्सीजन आना ही है। समझ में आया। तो मैग्नीशियम स्ट्रिप इज Mg प्लस O2 गिव्स MgO, लेकिन बैलेंस नहीं था, ये 2 था ऑक्सीजन, बट यहाँ पे 1 ही है ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया। अब जब यहाँ 2 कर दिया तो Mg भी 2 हो गया, तो इसलिए रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गया। ज्यादा फास्ट जा रही हूँ क्या? आई डोंट थिंक सो। ये सब चीजें हमने पहले भी की है, ओके। सो यू शुड बी रेडी विद एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ CO2, बर्निंग ऑफ कोल। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कार्बन प्लस सी अपना है, C प्लस O2 इज गिव CO2। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन अगर आपको बोला जा रहा है तो चेक करना कि पहले चेक करना कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो समझ जाना ऑक्सीडेशन है। सपोज अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो ऐसे मतलब प्रिडिक्ट मत करना कि ऑक्सीडेशन नहीं है। चेक करना वहां पे हाइड्रोजन का भी रिलीज हो रहा है क्या। इज हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम देयर। कोई भी एक रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और अगर उससे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, मतलब क्या हुआ वहां पे, ऑक्सीडेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, MgH2 इज व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्राइड बोला जाता है इसको। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड क्या था, MgCl2, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड इज MgH2, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन हमने किया तो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन था ना अटैच्ड, ये यहाँ पे निकल गया ना, तो मतलब हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिलीज हो गया है हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सेम वे यहाँ पे इथेन लिया गया है। इथेन वगैरह हम सब कार्बन कंपाउंड्स में करेंगे इन डिटेल में। अभी सिर्फ देख लो, इथेन मतलब 2 कार्बन होता है, ठीक है। तो ये इथेन है, उसको भी जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो डबल बॉन्ड हो जाता है, इथिलीन बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा और एग्जाम के वक्त आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने ही पड़ेंगे विद डेफिनेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीडेशन का एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 42 में दिया गया है आपको। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दैट रिएक्शन। मैं आपको बताती हूँ पेज नंबर 42 में जो रिएक्शन दिया गया है
वो रिएक्शन बताया जा रहा है कि एडिशनल जो ऑक्सीजन हम डालते हैं कोई रिएक्शन में, हम एक एडिशनल चीज कोई तो रिएक्शंस में डालते हैं ना, कोई वो एडिशनल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट। याद है किसी को? कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना हो या कोई रिएक्शन को स्लो करना हो या कोई रिएक्शन का कुछ रेट चेंज करना है, अपने को कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर सब हमने देख लिया और फिर भी नहीं हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया हुआ है स्टूडेंट्स, सब लोग याद करो। तो उसमें हमने क्या किया था? कैटलिस्ट ऐड किया था। तो सेम वे हम लोग कभी कभी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको एडिशनली डाला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ओके यस स्टूडेंट्स, तो ये वाला रिएक्शन आप देख सकते हैं पेज नंबर 42 के टॉप में, राइट? तो वो कुछ ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, सिंपल है। आप लोग जब भी ऑक्सीडेशन के ऊपर आंसर्स आता है तो आप लोग 2 डेफिनेशन के साथ ये 4 एग्जाम्पल्स लिखोगे और फिर आप थर्ड पॉइंट ये लिखोगे। थर्ड डेफिनेशन अभी तक आया नहीं है, वो हम समझेंगे। ये आप लिखोगे उसके बाद क्या कि समटाइम्स वी ऐड सम केमिकल सब्सटेंसेस during oxidation, okay, so that if we want the presence of oxygen, okay, but oxygen हमको कहीं से भी मिल नहीं पा रहा है, हमको फ्री वाला ऑक्सीजन चाहिए, किसी के साथ अटैच्ड रहेगा या तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन में काम कर सकता है, ऐसे ऑक्सीजन चाहिए। अंडरस्टूड? फ्री ऑक्सीजन। तो फ्री ऑक्सीजन एटम्स जब अगर हम लोग को नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग ऐड करते हैं ऊपर से सम केमिकल सब्सटेंसेस विच विल हेल्प अस इन ऑक्सीडेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग इस स्क्वायर में जो ओ है उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेसेंट, NaSeent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिएक्शन ना हमेशा याद रखो, ये है इथाइल अल्कोहल। ये सब चीज़ें हम कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे। इथेन जो था, इथेन याद रखना दो कार्बन है, मैंने हमेशा से बताया है आपको, इथेन 2 कार्बन है। कार्बन का कितना बॉन्ड्स बन सकता है? 4 बॉन्ड्स बन सकता है। तो ये कार्बन का इधर 1 बॉन्ड बन गया था तो बचा कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड, इसलिए हमने H3 लिखा। सेम वे इसका भी, तो यहाँ पे भी इथेन मतलब 2 कार्बन्स और फिर यहाँ पे ये वाले C का 1 बॉन्ड ही बना है तो बचा कितना हाइड्रोजन? 3। इस C का कितना बॉन्ड्स बन चुका है? 2 बॉन्ड्स बन चुका है, बचा कितना हाइड्रोजन? 2, राइट? OH इज द फंक्शनल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दैट अल्कोहल। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप है एक अल्कोहल का, तो OH लिखा जाता है। जो अल्कोहल्स पीते हैं ना, दारू वगैरह, तो उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। समझ में आ रहा है? लिखा रहता है, कोई भी देखो आप, कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट लो, उसमें लिखा जाता है इतने परसेंट अल्कोहल है, मतलब उतना परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है उसमें। समझ में आ रहा है? तो फिर इथाइल मतलब इथेन से ही आया है वो, इथेन और इथाइल, इथ मतलब 2 कार्बन्स। मैं आपको ये इसीलिए अभी बता रही हूँ ताकि आप जब इसके रिएक्शंस लिखोगे तो आप याद कर करके नहीं लिखोगे। इथाइल अल्कोहल मतलब इथ से याद रखना, मुझे 2 कार्बन लिखने हैं और 1 बॉन्ड में OH डालना है क्योंकि अल्कोहल है। ओके, OH डालना है। तो कार्बन जब 1 बॉन्ड बन गया तो H3 यहाँ पे होगा ना, 4 बॉन्ड्स बन सकता है एक कार्बन का, तो जब 1 बॉन्ड यहाँ बन गया तो 3 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स है? देखो, इधर 1 है और इधर 1 है, तो 2 बॉन्ड बन चुका है, तो बचा कितना? 2, तो इसलिए H2। समझ में आ रहा है? तो इथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल अल्कोहल को हम लोग ट्रीट करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, मतलब फ्री ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, CH3 वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, ये जो था ना COOH बन गया, ये O आ गया, एक ही O था ना बीच में, COOH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये विनेगर में होता है। समझ में आ रहा? विनेगर यूज किया ना, तो एसिटिक एसिड इसको बोलेंगे, COOH। समझ में आया? तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है ना स्टूडेंट, जिसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन हम ऐड कर पाए, ये है वो K2Cr2O7/H2SO4। याद रख लो, इसका नाम है पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, 2 क्रोमेट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज एडेड। ओके, तो कभी भी याद रखना, आपके ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है ना भाई, घर खरीदने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम एजेंट को बोलेंगे भाई आप थोड़ा सा पता लगाओ आसपास, हमको ऐसा ऐसा घर खरीदना है, ऐसा लोकेलिटी चाहिए, ऐसा सोसाइटी चाहिए। तो एजेंट को सबके बारे में जानकारी रहता है, तो एजेंट घूम घूम के आपको वो लाके दे देगा। तो वैसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस रिएक्शन को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो एजेंट को कॉल करेगा, भाई एजेंट हमको ऑक्सीजन चाहिए,
तो ये एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम लोग बोलते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ ये लोग नहीं, कोई भी एजेंट बन सकता है। अगर कोई भी एक कंपाउंड जो अपना ऑक्सीजन ऐड कर रहा है उस रिएक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स। समझ में आया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्या लिखोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये वाला K2Cr2O7, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें, ओजोन O3, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या H2O2, तो उसमें भी ऑक्सीजन है। K2Cr2O7, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो ये लोग एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लाने में, ऑक्सीडेशन करने में। समझ में आया? इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है। हमने अभी जितना देखा, दो डेफिनेशंस देखे एंड एडिशन ऑफ सम केमिकल ऑक्सीडेंट्स देखा, राइट? वो टर्म याद रखना, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये हम बाद में देखने वाले एक बार रिडक्शन होने के बाद, ठीक है? तो वहाँ पे जो थे वो केमिकल ऑक्सीडेंट्स थे, राइट? मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक के, वो पिंक कलर के बॉक्स में है, डू यू नो? उसमें सारे आपको केमिकल ऑक्सीडेंट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमंगनेट के बारे में दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में दिया गया है, ओजोन। तो वो सब एक्चुअली फॉर्मेशन उनका क्या है, रिएक्शंस क्या है, वो सब के बारे में दिया गया है, ठीक है? तो उसके नीचे आपको एक पैरा पूरा दिया हुआ है 42 पेज नंबर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच कंटेन्स योर थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, यूजुअली बच्चे वो रिएक्शन देके छोड़ देते हैं, जबकि उस रिएक्शन से हमको लेना देना है नहीं, ना हमको वो रिएक्शन याद करना है, ना हमको वो रिएक्शन एग्जाम में आने वाला है, ना हम लिखने वाले, ठीक है? तो वो देख के आगे का पढ़ते ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या है वो। थर्ड डेफिनेशन ऑफ योर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मुझे लगता है आज तक जितने बच्चों ने पढ़ा होगा ना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला याद ही नहीं रखा होगा फॉर श्योर, ठीक है? तो देखते हैं अब क्या ये है, कुछ तो बड़ा सा भाई, पता नहीं कितना बड़ा रिएक्शन है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमको ये लर्न करना है। इसमें कुछ चीज आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिए गए हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट बने हैं। हमको कुछ जानना नहीं है कौन सा रिएक्टेंट है, क्या है उसका फॉर्मूला, कुछ नहीं जानना है, हमको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? सिर्फ एक चीज देखना है। तो स्टूडेंट्स आप देखना, ये जो कंपाउंड का ये टुकड़े, दो टुकड़े बन गए यहाँ पे, KMnO4 था, K2SO4 एंड MnSO4 हो गया, ठीक है? FeSO4 का क्या हो गया, FeSO4 थ्राइस। ये जो H2SO4, ये यहाँ पे दोनों को अटैच होके बाद में सिर्फ बचता है 8H2O, ठीक है? तो जो बड़ा चेंजेस आप देख रहे हो, FeSO4 का बन गया है Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है? ये तो बढ़ चुका है भाई, K से बन गया तुम्हारा K2SO4, Mn से बन गया MnSO4, ठीक है? ये खत्म हो गया उधर ही। ये H2SO4 ने बांट लिया अपना SO4 इन दोनों के साथ, बचा सिर्फ 8H2O। समझ में आया? ये सब जानो मत, सिर्फ देखो एक जो कंपाउंड है वो चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, क्या है वो? FeSO4 का बन गया FeSO4 थ्राइस। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे था O4, तो आप सोचो O कितना हो गया टोटल, 12, 4 into 3 12 हो चुका है, तो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन वहां हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, वी विल फोकस ऑन ओनली दिस। तो दिस FeSO4 इज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट। क्या बोला जाता है? फेरस सल्फेट, ओके? SO4 इज सल्फेट, Fe इज फेरस सल्फेट। तो बन क्या गया यहाँ पे, Fe2 हो गया, मतलब अभी Fe जो यहाँ पे एक ही था वो बन क्या गया, दो हो गए, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe हो गए। और SO4 जो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, SO4 पूरा एक ही था, मतलब ये FeSO4, ये एक्चुअली दो एलिमेंट्स है, Fe एंड SO4। अब यहाँ पे दोनों सिंगल सिंगल थे, लेकिन जब कन्वर्ट हुए, जब ऑक्सीडेशन हुआ, तो Fe क्या बन गया, 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe, और ये क्या बन गया, 3, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4। समझ में आया? तो ये इसका नाम है फेरिक सल्फेट, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ये हो गया Fe2 हो गया, तो फेरिक सल्फेट। ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं दिया नहीं गया है, ये आपको जानने के लिए मैं बोल रही हूँ, और आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि ये सब लिखूं मैं, बिकॉज अगर आपको आ गया कि गिव सम एग्जाम्पल वेयर फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट,
इन ऑक्सीडेशन एंड व्हाट हैपेंस देयर। तो आपको आना चाहिए कि अच्छा हाँ ये वाला रिएक्शन, ये अपने को लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ बताना है कि ये फेरस सल्फेट हाउ डिड इट गेट कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट। समझ में आ रहा है? तो आपको स्टूडेंट्स क्या चेंजेस दिख रहे हैं उसको देखने के लिए कभी भी किसी भी कंपाउंड का कन्वर्जन, कोई भी एक कंपाउंड का कन्वर्ज हुआ ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया ना, अगर हमको उन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें उनको आयोनिक रिएक्शन से कंपेयर करना पड़ेगा। आयंस याद है, कैटायंस, एनायंस याद है। कैटायंस आर व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब आयोनिक रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसका आयोनिक रिएक्शन क्या रहेगा? Fe2+। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हैं, इसलिए पॉजिटिव। मैंने हमेशा बोला है जो दान करता है वो पुण्य कमाता है, जो दान करता है वो पॉजिटिव है ना, वो दान कर रहा है, वो दे रहा है सबको, तो वो पुण्य कमा रहा है, ही इज ऑलवेज पॉजिटिव। P पुण्य कमा रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटायन है। SO4 2- क्योंकि ये इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया वो ले रहा है, ठीक है, इसीलिए ये लोग दोनों मिलके फेरस सल्फेट बन गए। समझ में आया? यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है आयोनिक, Fe2 मतलब 2+ नहीं, Fe2 मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe है, तो इसीलिए हम 2Fe लिखते हैं। समझ में आया? 2Fe। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कितना किया? फेरस से क्या बन गया बच्चों? फेरिक बन गया है। फेरिक मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। इस ये वाला 3 नहीं है इधर। बहुत लोगों को होता है कंफ्यूजन कि अच्छा इधर 3 है ऑपोजिट, मतलब इधर 3+ आ गया। ऐसा नहीं है, तो ऐसे होता तो ये 4 इधर आ जाता ना, ऐसा नहीं है। ये O4 अलग है, S अलग है, ये अलग है। SO4 एक सल्फेट बोला जाता है। ये सब चीजें ना आपके 11th-12th में पूरी क्लियर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या है, Fe2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe, इसीलिए 2Fe लिखा है हमने। तो आयन का चार्ज क्या है इधर? 3+, क्योंकि क्या था यहाँ पे? फेरस था, ये था फेरस, लेकिन यहाँ क्या बन गया है? फेरिक। फेरस से फेरिक बनने के लिए 3+ हो गया, मतलब क्या हो गया? एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, अब जो है फेरिक बन गया क्योंकि उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया। SO4 2- वो 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फेट इधर भी वही कर रहा था, उधर भी वही। अभी 3 कहां से आया? क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मेन चेंजेस ये तो सेम है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का चेंजेस है, राइट। मेन चेंजेस क्या है? नेट आयोनिक रिएक्शन क्या आएगा? नेट आयोनिक रिएक्शन कि Fe जो 2+ था वो बन गया Fe3+। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो रहा है? जब वो रिएक्शन साइड में फेरस था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट आफ्टर ऑक्सीडेशन दैट फेरस वाज कन्वर्टेड टू फेरिक, मींस ही नाउ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो एडिशन क्या हो गया? एक और इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आया? 2 लूज कर रहा था वो, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो वो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने लग गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन का 3rd डेफिनेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है, सिर्फ यहां से इतना भी लिखे तो इट्स इनफ, ठीक है। दिस फेरस सल्फेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, आपको यहाँ पे लिखना है फेरस सल्फेट कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट। तो कैसे भाई? हमने आयोनिक दिया, आयोनिक में मैंने समझाया कैसे लिखना है। एटलीस्ट मैं नहीं चाहती कि आप एक भी चीज रट्टा मारो, इसीलिए मैं आपको इतना सब अच्छे से बता रही हूँ। कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट्स, कोई नहीं बताएगा। आप देख लो, जिससे पूछना है या जिससे पढ़ना है देख लो, कोई आपको बताएगा क्या ये सब मेरे को बताना है इन डिटेल? मैं आपको इसीलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप ये सब चीज रटोगे। Fe2+, SO4- था, 2- 3- पता नहीं क्या था, फिर प्रोडक्ट में Fe3+। सीख लो ना क्या है। Fe2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दैट्स इट। SO4 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहा है। ये 3 और 2 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ। रेड मार्कर रेड ही लिख रहा था, तो 3 लेकर आ जा, वो क्या ब्लू लिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, वो रेड रेड ही लिखेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट। अभी हम लोग देखेंगे रिडक्शन क्या है, ठीक है। एज वी हैव सीन ऑक्सीडेशन में 3 डेफिनेशन देख लिया। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड इज
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 3 देख लिया। तो सेम वे अब रिडक्शन का क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज रिडक्शन, आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिमूवल, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन में देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या होगा, अगर हम यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो क्या होगा अब उसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट, अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हर एक का हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे। तो रिडक्शन का सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने जब एक्टिविटी के वक्त देखा था एकदम स्टार्टिंग में, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, याद है स्टूडेंट्स। तो वेजिटेबल ऑयल में हमने क्या डाला, H2 हाइड्रोजन डाला था, याद है। और यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री सेल्सियस Ni कैटलिस्ट था, निकल, याद है कि नहीं है। और ये बन गया आपका वनस्पति घी। तो ये आपको लिखना है रिडक्शन के एग्जाम्पल में, ठीक है। कैटलिस्ट का भी जब लिखोगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफाइन कैटलिस्ट गिवन एग्जाम्पल, तो आप ये वाला रिएक्शन वहाँ पे भी लिख सकते हो कि यस, व्हाइल कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन वी नीड अ कैटलिस्ट निकल, ओके, एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कैटलिस्ट पे भी क्वेश्चन आता है, सब लोग सुन लो, कैटलिस्ट पे भी अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन कैटलिस्ट एंड गिव सम एग्जांपल्स, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है पता है, हमने पहले वो भी देखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉपर प्लस H2O, राइट। क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो मतलब इसका ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन, समझ में आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या बन गया, वो कॉपर ऑक्साइड किधर गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी, जो आपका फर्स्ट डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अब हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स जिसके वजह से रिडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप रिडक्टेंट भी बोल सकते हो, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, ठीक है, इतना याद रखो स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम कुछ एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब क्लियरली सुनना, पे अटेंशन ईच एंड एवरीवन हु आर वाचिंग, ईच एंड एवरीवन, बिकॉज अब से भूल-भुलैया स्टार्ट हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हमने देखा कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन पास किया, हाइड्रोजन गैस, तो बन गया कॉपर और वाटर, ठीक है। हमने देख लिया भाई ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब हमको क्लासिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म्स हमने समझ लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो पा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसके वजह से रिडक्शन हो पा रहा है। डन। अब 4 चीज हमको इसमें से क्लासिफाई करना है। सबसे पहला हम देखेंगे भाई ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। हमने तो पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 चीज अपने को दिमाग में रखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, अरे यहाँ हो रहा है, एक्चुअली था H2 लेकिन बन क्या गया H2O, तो यहाँ हो रहा है, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे H2 अंडरगोस ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, H2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, डन, ठीक है। रिडक्शन किधर हो रहा है, जहां पे भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो रिडक्शन है। तो ये था CuO, बन गया Cu, मतलब O निकल गया,
तो कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। डन? समझ गया स्टूडेंट्स? अब अपने को देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रेड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब मैंने जैसे कहा कि वो बंदा जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं बोलूंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा मुझे बताओ? या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है, मतलब उसको क्या मिल रहा है? एक ऑक्सीजन मिला है H2O, तभी तो H2O बना ना। तो ये ऑक्सीजन दिया किसने बेटा? दिया किसने? इसने दिया। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर अब रेड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा स्टूडेंट्स? रेड्यूसिंग एजेंट बताओ। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसके वजह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो दिख रहा है, मतलब रिडक्शन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड किसने करवाया? H2 ने करवाया। स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया? रेड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? ये चार चीज क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि रिडक्शन के टाइम पे अपने को कोई भी ऐसा हाइड्रोजन ऐड करने वाला मिले। सपोज ये होता ही नहीं, सिर्फ CuO का Cu बन रहा होता, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा मैं बोल रही हूँ। अगर कोई भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी हम बोलेंगे वहां पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। हमने बोला ना रिडक्शन हुआ है, राइट? लेकिन हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो वो भी बतलाता है कि ये रिडक्शन है, राइट स्टूडेंट्स? अब ये हाइड्रोजन बन गया यहाँ पे H2O, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। तो whenever you find कि both these processes are occurring in a same chemical reaction, that reaction is called as redox reaction, REDOX। RED reduction से आया, OX oxidation से आया, तो redox reaction comes from reduction plus oxidation। तो जहाँ पे भी कोई भी reaction में अगर दोनों हो रहा है reduction and oxidation, तो उसको हम लोग बोलेंगे redox reaction। very very important from your exam point of view students, आपको question आना ही है। अब क्वेश्चन आ गया, लिख लेना, लेकिन इसका उसका गड़बड़ मत कर देना। हमेशा देखना किसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो है ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेंट। जिसके वजह से रिडक्शन हो रहा है वो है रिडक्टेंट। आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, द रेड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। लेट मी राइट दिस इज अ स्टेटमेंट। बस रेड्यूसिंग एजेंट नहीं लिखा है उन्होंने, रिडक्टेंट लिखा है, रिडक्टेंट। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ रिडक्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे रिडक्टेंट ये है, राइट? क्योंकि इसके वजह से ही तो रिडक्शन एडिशन ऑफ हो रहा है। तो रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन ऐड किया गया है, किसने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो the reductant is oxidized by the oxidant। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई और जस्टिफाई वाई द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट। समझ में आया? बस उसका ही वाइस वर्सा है कि द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन फॉर श्योर आ ही सकता है आपको, तो प्लीज बी क्लियर। आप कोई भी एग्जांपल लो, उसमें पहले ही देखो ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, किधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पकड़ लिए। फिर देखो रिडक्शन किधर हो रहा है, वो भी देख लिया। फिर आप दो एजेंट्स को ढूंढ लो, डन। कभी भी ये चार चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये स्टूडेंट्स, दीज टू एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? नाउ यू पीपल विल आंसर योरसेल्फ, ओके? खुद से करो ये कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी मैं वेरिफिकेशन के लिए आपको बता देती हूँ। पॉज करो वीडियो को स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, आंसर इट ऑन योर ओन। आपको समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा ना, ये आंसर अभी मत देखो, वापस पीछे जाओ वीडियो के, ये समझ लो अच्छे से और फिर आओ, फिर खुद से आंसर दो, ठीक है? सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, किधर हो रहा है? H2S था, इसका क्या बना? H2O, मतलब S रिप्लेस हो गया और O यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है? रिडक्शन किधर हो रहा है यार? SO2 था, अभी इसका तो काम खत्म। SO2 था, इधर क्या बन गया? सिर्फ S, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, तो इधर हो रहा है रिडक्शन,
ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट कौन है, किसके वजह से ऑक्सीडेशन हुआ यार, SO2 ने ये रिमूवल किया ना, ऑक्सीजन इसने दिया तभी तो इसके पास ऑक्सीजन आया ना, इसके पास तो था ही नहीं, तो मतलब ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा, जिसने तुमको दिया भाई वो तुम्हारा एजेंट, राइट, तो इसने ही, सल्फर डाइऑक्साइड ने ही H2S को दिया ऑक्सीजन, इसलिए ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये H2S से ही तो H2 ऐड हुआ है ना रिएक्शन में, करेक्ट है, ऐसा उल्टा मत कर देना कि इधर रिडक्शन है इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, देखो कि कौन सा कंपाउंड है जिसने तुमको हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन दिया तभी तो आपका रिडक्शन हो रहा है ना, राइट, अंडरस्टूड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन याद कभी भी एक बेसिस पे रखो, ऑक्सीजन के बेसिस पे रखो, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ये दो चीज आप याद रख लोगे ना तो ऑटोमेटिक नीचे वाला आ जाएगा आपको, समझ में आ रहा है, तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2S दे रहा है, इसीलिए रिडक्शन, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सेम वे इसका क्या आएगा, कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, कौन कर रहा है, ऑक्सीजन किस पे ऐड हो रहा है, ये HCl पे, ये बन गया यहाँ पे H2O, तो इसीलिए ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन कर रहा है भाई, ये कर रहा है, MnO2 था ये MnCl2 बन गया, मतलब O2 निकल गया, तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, ये दिया तभी तो इसको H2O बना ना, ये तो इसने दिया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब H कहाँ से आया, HCl से H आया, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स, आई होप सो, दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और आपको 11-12 में भर भर के रेडॉक्स रिएक्शंस है, मतलब एग्जाम में, और आपको अभी भी आने वाला है, कोई एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आइडेंटिफाई द एजेंट्स आल्सो, ठीक है, तो प्लीज बी क्लियर विद दीज कंसेप्ट्स। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, प्लीज पॉज द वीडियो, rewind it again, okay, so I hope this was useful, if you liked it then please do study, make your notes, okay student, make your notes, और फिर next हम corrosion and rancidity करेंगे, ठीक है।